ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा ध्यान में आपको रखनी होगी। अगर आप मिस करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होगा। अभी आप 1 नंबर में गाड़ी लगा रहे हैं, अब ठीक है, आगे गाड़ी को बढ़ाइए धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से गाड़ी को आपने बढ़ाया 1 नंबर में, और ध्यान से चलिए क्योंकि टाउन के अंदर हम लोग चल रहे हैं। पीछे से एक बस जा रही है, बस वाले को जाने दीजिए, स्कूल बस पे चली जाएगी तो ये लोग तेज निकलता है। अब आप अपने गाड़ी को 2 नंबर ले लीजिए, क्लच दबा के 2 नंबर आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मोटर ड्राइविंग स्कूल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल पांडे आज आप लोगों को शुरू से गाड़ी में सीखने के लिए जो होता है बेसिक से उसको जानकारी दे रहा हूँ। हमारे साथ जो हैं मौजूद वो आज 5वां दिन या 6ठा दिन है, और इन्हीं के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि क्या होता है शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड से गाड़ी को चलाने के लिए कैसे कैसे प्रक्रिया किया जाता है। ये टोटल डिटेल्स मिलेगा इनके द्वारा। तो आइए मैं अब इनका परिचय आप लोगों से कराता हूँ। नाम मेरा नवीन कुमार है, पता छोटी नवादा। और जो भी चीजें यहाँ के बारे में जानकारी आपको बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा से ये बाबा सिखाते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं है। मेरा 5वां दिन है, आधा से ज्यादा सीख चुका हूँ। तो अब आगे का प्रक्रिया चालू करें। गाड़ी का पावर ऑन करने का से लेकर के भी है। पहले चाबी आपको लगाए, पहले सीट बेल्ट लगाना है। चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए। इंसर्ट कीजिए आपके सीट बेल्ट, पावर दे देंगे। गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? 3 सेकंड का मैंने वेट का बताया था जो आप भूल गए। अभी 3 सेकंड हो चुका है। अब पावर चालू, अब चालू कर लीजिए क्लच दबा करके। ठीक है, 2 नंबर आप आगे हैं। आपने एक गलती किया जो कि क्लच अचानक छोड़ दिए, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। कभी भी गाड़ी का क्लच को अचानक जब छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो गाड़ी बंद ना हो इसको ध्यान में रखना, और इसके लिए क्या करना होगा कि क्लच को आपको धीरे धीरे छोड़ना होगा। आप स्लो क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, क्लच छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सीलरेटर आपको लेना है। सुबह का टाइम है, अभी 7 बजा है, और धीरे धीरे रोड पर भीड़ भी होती ही जाएगा। सबको देखते हुए चलना है आपको। अभी हल्का सा एक्सीलरेटर लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। हॉर्न का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना है जहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को इंटीमेशन के लिए जो है हॉर्न देना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो देखते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको भाई सूचना तो देनी है ना। सूचना कैसे देंगे? हम लोग हॉर्न बजा के देंगे। देखिए आगे से आ रही है ऑटो, आपने लाइट दे दिया डिपर तो वो रुक चुका है। बहुत अच्छा किया आपने। अब धीरे से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखिए जगह की कमी आगे क्या होगा। अभी यहाँ पर क्लच पर गाड़ी चलेगा, केवल क्लच और ब्रेक पर, बिना एक्सीलरेटर का। आप दाहिने लीजिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इधर पे गाय भी थी तो आपको अब इसके हिसाब से चलना है। रोड का जो डायरेक्शन है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से ही चलना होता है ना, क्योंकि रोड पर आगे फिर जानवर है यहाँ पर। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे यहाँ पर, और राइट साइड से थोड़ा लेके चलिए कि किसी को दिक्कत ना हो। आराम से जो है डिपर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, ऑटो आ रही थी आगे से, जगह था नहीं, जगह मिल गया। राइट लीजिए, और राइट लीजिए। फ्रंट इंडिकेटर दिए हुए हैं, बिल्कुल सही आपने दे दिया, लेफ्ट का इंडिकेटर। अब आइए काटिए धीरे धीरे। हाँ काटिए, और काटिए, तो और काटिए, और काटिए। आगे तक नहीं जाना है हम लोग को, बस सीधा यहीं पर। जितना स्टीयरिंग आपने मोड़ा था उतना ही आपको सीधा करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तभी गाड़ी सीधा होती है। चलिए हल्का से एक्सीलरेटर लेते हुए चलेंगे। अब अभी आप मेन रोड पर आ चुके हैं, और इस जगह पर फिर जो रहता है का तो आतंक फैला हुआ है। लोग से तो बच के ही चलना होता है। ज्यादातर लोग
ट्रैक्टर वाले लोग जो है वो लोग गाड़ी को चलाते तो जरूर है, लेकिन गाड़ी चलाना कैसे है ये उनको पता नहीं होता है, और आराम से वो तेजी से चलाते हैं हर रास्ते को भी देखते हुए। अपने साइड में कर लिए थोड़ा सा, चलिए बढ़ाइए। मिरर का एडजस्टमेंट जो है ना, जब आप सीट पर बैठते हैं तो बैठते के साथ में आपको दो चीज को ध्यान देना होता है, ठीक है। एक तो कि आपका सीट का एडजस्टमेंट क्या है, सीट आपकी जो सही पोजीशन पर है कि नहीं। तो बैठते के साथ में आपको सीट को देखना होता है कि सीट को एडजस्ट कर लीजिए। जब सीट एडजस्ट हो गया तो सीट के अकॉर्डिंग आपका मिरर का एडजस्टमेंट देखना होता है कि आपको मिरर जो है वहां से व्यू पीछे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पीछे का थोड़ा सा हिस्सा नजर आए गाड़ी का, और साथ साथ जो है देखिए अंडरपास आ गया यहाँ पर। अभी आप धीरे चलेंगे हाफ क्लच और ब्रेक पर, और ऊपर चढ़ने के लिए हाफ क्लच और एक्सीलेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक्सीलेटर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही। चलते चलेंगे, यहाँ फिर दोबारा अंडरपास आ रहा है, यहाँ भी हाफ क्लच और ब्रेक से चलेंगे, और ऊपर चढ़ने के लिए हाफ क्लच और एक्सीलेटर। क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे तो हम लोग को एक्सीलेटर लेने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए हल्का एक्सीलेटर ले लीजिए, एक्सीलेटर नहीं लीजिएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। आप एक्सीलेटर लिए रहिए, बिल्कुल लिए रहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, एक नंबर ले लीजिए, एक नंबर लीजिए आप गाड़ी। एक्सीलेटर भी रुक जाइए, एक्सीलेटर नहीं, चलिए बढ़ाइए। हाँ चलिए, क्लच छोड़िए, आप इसको पूरा छोड़िए, आप एक्सीलेटर लीजिए, केवल एक्सीलेटर लीजिए। हाँ एक नंबर में नहीं, हाँ एक नंबर में ही आप गाड़ी खड़ा कर दिए थे ना हाइट पर, तो आप इसीलिए हमने बोला कि एक नंबर लीजिए। आप 2 नंबर में चल रहे थे, आपसे नहीं हो पाता, आप गाड़ी बंद कर आइए, 2 नंबर आ जाइए अब, बिल्कुल ठीक है। आइए इधर, आराम से आराम से आराम से, बकाना नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ भी है ना, बकाना नहीं, आराम से चलते चलेंगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकालते चलिए। देखिए यहाँ पर रोड पर ही बस है, और ये बस लगता है कि रिवर्स करेगा, तो इस वजह से जो है आपको जाम हो रही है। तो आपको धीरे धीरे यहाँ करके और रोक लेना है गाड़ी को, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, बिल्कुल। हाँ अभी आप रुके हुए हैं, चलिए आप क्लच छोड़िए, वो अंदर की ओर जा रहा है, अब इधर मुड़ेगा, आप आगे निकल जाएंगे। वो जो हम लोग आ रहे हैं ना इधर साइड में वो आए, क्या यहाँ पर बनाते हुए चलना है, बढ़ते चलेंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से हम लोग को स्पेस मिलेगा थोड़ा, तो हम लोग तेज करके और 3 नंबर आएंगे। 2 नंबर से हम चल रहे थे, आप तेज करिए पहले गाड़ी को और 3 नंबर आ जाइए, 3 नंबर आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ाते चलिए, क्लच छोड़ करके बढ़ते चलेंगे। अब स्लो करिए, या पुलिस की गाड़ी जो है, चलिए बढ़ाइए, तेज करिए। ये लोग भी बीच में ही मोड़ लेते हैं, इस तरह से आप चलते चलेंगे। अभी टाउन का एरिया ही चल रहा है ना, और फिर हम लोग हाईवे पर भी कवर करेंगे, और हाईवे का भी जो है दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। अपने साइड से होते हुए चलते चलेंगे, बिल्कुल सही, आप चलते चलिए। देखिए स्टेयरिंग को लहराइए नहीं, थोड़ा आसानी आराम से, है ना, लहराना नहीं है स्टेयरिंग को। आवश्यकता पड़ने पर जहां भी होगा वहां मूव करना है, लेकिन इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना। आगे में ठोकर आने वाला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक लेंगे। हाँ ब्रेक लेंगे, हल्का ब्रेक ले लेंगे पहले। चलिए ब्रेक छोड़िए और 2 नंबर आप आइए, 2 नंबर आइए। अभी 4 नंबर में से 2 नंबर आइए, ठीक है, 2 नंबर आप आ चुके हैं। और क्लच पे ही गाड़ी चलेगी, हाफ क्लच पर, धीरे धीरे, तेज नहीं, आराम से। हाँ ठीक है, चलिए क्लच छोड़िए और चालू करिए, गाड़ी बंद आपने कर दिया। चलिए क्लच छोड़िए, धीरे 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 छोड़िए, हाँ ठीक है।
और एक्सीलेटर लेते चलेंगे। हॉर्न दीजिए जब आगे का रास्ता विजिबल नहीं हो, ठीक है ना। जब भी आगे का रास्ता विजिबल नहीं हो और दो रास्ते आते हो तो फिर आपको वहां पर हॉर्न देना जरूरी है, क्योंकि कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, आपको पता नहीं है और ना वो आपको जान रहा है, तो उसको आपको सूचना देना है, उसके लिए हॉर्न देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई तो तरीका है नहीं, हम लोग आवाज देकर तो बोलेंगे नहीं, हॉर्न ही उसके लिए देना है, ठीक है। चलिए आप 3 नंबर आ चुके हैं गाड़ी में, आप तेज करते चले हल्का सा। अभी हम लोग हाईवे पर जो है NH पर पहुंचने वाले हैं। इस तरह से हाईवे का भी कुछ जो है व्यू मिलेगा, है ना। तेज करते चले, फिर 4 नंबर आना होगा। चलिए अब 4 नंबर आप आ सकते हैं। 4 नंबर आइए नीचे, हाँ ठीक है, सीधा करिए स्टीयरिंग को। चलिए क्लच छोड़िए और एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मिरर में सबसे पहले पीछे देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि कोई गाड़ी अगर आ रही होगी तो पहले उसको जाने देंगे, क्योंकि मेन रोड से वो आ रही है, तो उसको जाने के बाद ही हम लोग जाएंगे। अगर कोई गाड़ी नहीं है तभी हम लोग इन करेंगे, है ना। ये सब चीज को ध्यान में देते चलना है, क्योंकि हर एक छोटा चीज भी आपको ध्यान में देना है। आप चलते चले, अभी आप 40+ स्पीड में चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते चले। काफी अच्छा व्यू भी है एकदम, बिल्कुल। कल बारिश हुई है, उसका भी जो है ठंडक है, हालांकि आज धूप हो गया है। बिल्कुल चलाते चलिए। देखिए हाईवे पर तो आपको दिक्कत कोई खास नहीं आ रही है, लेकिन आप टाउन के अंदर में थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं, तो उसको ध्यान देना है। उसको जब तक ध्यान आप नहीं देंगे तब तक मुश्किल है। तो हर एक छोटा छोटा चीज जो बताया गया है आपको, उस सब चीज को ध्यान देना है कि आप आराम से गाड़ी को चला सके। जब तक हर चीज को ध्यान नहीं देंगे गाड़ी चलाने में मुश्किल होगी। गाड़ी तो चलता है लेकिन ध्यान आपको देना पड़ेगा, एक सही तरीके से चलाना और एक ऐसे ही जैसे तैसे चलाना, दोनों में अंतर है। तो राइट से थोड़ा सा निकलेंगे, इधर कुछ है रोड पर। चलिए आइए अब अपने रोड पर अपने साइड में आ सकते हैं, आप लोग लेफ्ट में आ जाइए। हाँ ठीक है। तो देखिए हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं, और जो तेज चलने वाली गाड़ियां हैं वो राइट साइड से जाएगी। देखिए जो तेज चलने वाली गाड़ी है राइट साइड से जाएगी, बड़ी गाड़ी राइट साइड से जाएगी। विशेष परिस्थिति जैसे हम लोग को ओवरटेक वगैरह करना है या कोई और काम है तो उसमें हम लोग राइट साइड से जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग धीरे चलते हैं, हम लोग सीखने में तो बहुत कुछ चलते नहीं हम लोग, है ना। इस वजह से हम लोग अपने साइड यानी लेफ्ट साइड में ही चलेंगे। ठीक है, इस तरह से चलते चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को काफी पसंद आएगा, आप लोग का बहुत प्यार मिलेगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, उससे आप लोग को भी लाभ मिले और दूसरे को बताएंगे, दूसरे लोग भी जानेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।